नमस्कार दोस्तों, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग भारत के द्वारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ थीम पर आधारित एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल के द्वारा समस्त स्कूल्स यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनको अपने स्कूल्स में इको क्लब से संबंधित कुछ इवेंट कराने होते हैं और उन इवेंट को इस पोर्टल पर आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग इको क्लब फॉर मिशन लाइफ थीम के अंदर स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके अलावा उसके बाद में आप लोगों को किस प्रकार से क्रिएट इवेंट करना है और इवेंट करने के बाद में आप लोगों को इस वेबसाइट पर अपलोड किस प्रकार से करना है, और इसी के साथ में एक पेड़ एक क्यूआर कोड किस प्रकार से आप लोग जनरेट कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही इको क्लब फॉर मिशन लाइफ क्या है, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो स्कूल रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको इसको थोड़ी सी शॉर्ट में से जानकारी दे देता हूं कि इको क्लब फॉर मिशन आखिर में क्या है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ एक पहल है जिसका उद्देश्य है स्टूडेंट और हमारे जो आज के युवा है उनको एनवायरमेंट के प्रति जागरूक करना और सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की थीम निर्धारित की गई है जिसको स्कूल में गतिविधि आयोजित करवानी है। अब इसके 7 प्रकार की थीम्स है, जैसे सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेन फूड सिस्टम, रिड्यूस वेस्ट, अडॉप्ट हेल्थ लाइफस्टाइल और रिड्यूस ई वेस्ट। इस प्रकार के 7 इवेंट्स है और इस इवेंट्स के जरिए आप लोगों को इको क्लब के अंतर्गत इवेंट क्रिएट करना है। इन थीम पर आधारित गतिविधियां स्कूल के इको क्लब द्वारा करवाई जानी है। अब इको क्लब के द्वारा कौन कौन सी गतिविधि आप लोग करवा सकते हैं, इवेंट करवा सकते हैं, आप लोग रैली निकलवा सकते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता करवा सकते हैं, निबंध लेखन करवा सकते हैं और पौधारोपण करवा सकते हैं। तो ये इको क्लब फॉर मिशन थीम की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल को आपको ओपन करने के लिए गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे इको क्लब एजुकेशन गवर्नमेंट इन, ये लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, तो इसका जो पोर्टल है वो पोर्टल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यदि इस प्रकार का पोर्टल ओपन होता है तो आप लोग यहाँ पर थीम वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का ये पोर्टल यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये साइड में देखिए लॉगिन बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे, स्कूल लॉगिन, फैसिलिटी लॉगिन और स्टेट एडमिन लॉगिन। तो हम लोग स्कूल लॉगिन करना चाहते हैं यानी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोग अपने स्कूल के यूडाइस कोड डालना है। उसके बाद में आप लोगों को सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जो ओटीपी है वो यूडाइस पोर्टल पर किन टीचर के मोबाइल नंबर ऐड है उस पे ओटीपी जाएगा और साथ में यूडाइस पोर्टल पर जो ईमेल आईडी दे रखी है उसके ऊपर भी ओटीपी जाएगा। तो दोनों में से सेम ओटीपी आएगा। तो जो भी ओटीपी आप लोग को पहले प्राप्त होता है आप लोग सिंपली इसको यहाँ से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में कैप्चा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप लोगों का जो फर्स्ट स्टेप है स्कूल रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जानकारी पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद में इस तरह का होम पेज आपकी स्क्रीन पे शो होने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइड में बहुत सारे ऑप्शन है, डैशबोर्ड है, क्रिएट इवेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट लिस्ट है, इको कैलेंडर है, इवेंट असाइनमेंट है, फैसिलिटी मैनेजमेंट है और सेट लैंग्वेज है। तो उसके बाद में आप लोगों को जो इको क्लब का प्रभारी बना रखा है उसकी आप एंट्री इस पोर्टल पे कर दीजिएगा। तो इसके लिए आप लोगों को फैसिलिटी मैनेजमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेम ऑफ फैसिलिटी यानी कि उस किसी शिक्षक को एक आप लोगों को इको क्लब का प्रभारी बना देना है, उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है, एम्प्लॉय आईडी टाइप करनी है और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि इको क्लब का जो प्रभारी है उसकी एंट्री आप लोग यहाँ से फिल कर दीजिएगा। अब उसके बाद दूसरा जो काम है वो है क्रिएट इवेंट, यानी कि आप लोगों को अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां करवाई है आप लोगों ने स्कूल में उसको किस प्रकार से आप लोग इस पोर्टल के ऊपर दर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए साइड में क्रिएट इवेंट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को नेम ऑफ इवेंट देना है, यानी कि आप लोग कौन सी गतिविधि करवा रहे हैं उस गतिविधि का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आप लोग बिजली का कम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो आप लोग इसकी एक इवेंट हो सकता है, या फिर आप लोग जल संरक्षण के बारे में इसका इवेंट हो सकता है, या फिर एकल उपयोग प्लास्टिक से किस प्रकार से आप लोग बच सकते हैं ये आपका इवेंट हो सकता है, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाना ये आप लोगों का इवेंट हो सकता है, या फिर कचरे को किस प्रकार से आप लोग कम कर सकते हैं ये भी आपको एक इवेंट हो सकता है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और इसी के साथ में ई कचरे को कम करना, ये सारी कुछ इवेंट्स के नाम है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के स्कूल में जो गतिविधियां करवाई गई है जैसे विद्यालय की साफ सफाई करवाई गई है, या फिर वृक्षारोपण आप लोगों ने किया गया है, या फिर कुछ नाटक किया गया हो पर्यावरण से संबंधित, वो भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। कुल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर इवेंट पे नाम देना है। अब जो आप लोग इवेंट का नाम दे रहे हो उसका कम से कम आप लोगों को 50 शब्दों के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी कि आप लोगों को जो इवेंट आप लोग करवा रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को कम से कम 50 शब्दों में यहाँ पर कुछ आपको टाइप करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इवेंट का नाम दिया है कचरे को कम करना और उसके बारे में यहाँ पर मैंने 50 शब्दों में भी लिख लिया है, आप लोग इसी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग चलते हैं मिशन लाइफ ऑफ थीम। थीम कौन सी आप लोगों ने थीम यहाँ से कौन सी चुनी है, तो देखिए यहाँ पर 7 तरह की थीम है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी।
इसमें से हम लोगों ने थीम चुनी है रिड्यूस वेस्ट, तो इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप लोगों ने जो सब थीम्स क्या है वो सब थीम्स आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अवेयरनेस ऑन वेस्ट सर्जरीसिस एंड डिस्पोजल इसके बारे में है, या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ टू बीन सिस्टम क्लासरूम इसके बारे में है, या फिर डोनेशन ड्राइव्स टू डोनेट ओल्ड क्लॉथ इसके बारे में है, या फिर रिसाइकिल वेस्ट एंड आर्ट कंटेस्ट इसके बारे में। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों ने करवाया है वो आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या कराया है, डोनेशन ड्राइव टू डोनेट ओल्ड क्लॉथ्स टॉयज एंड फर्नीचर, यानी कि हम लोगों ने बच्चों को प्रेरित किया और उनका अभिभावक को प्रेरित किया कि आप लोगों के जो पुराने कपड़े हैं, टॉयज है, जो फर्नीचर है उसको आपको डोनेट करना चाहिए। तो यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ से उसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने डिजिटल रूप में करवाया या फिर फिजिकल रूप में करवाया है, तो यहाँ से हम लोगों ने फिजिकल रूप में कराया तो फिजिकल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ इवेंट आपको सेलेक्ट करना है कि आप लोगों ने एक्शन का मतलब आप लोगों ने कुछ गतिविधि करवाई है या फिर नाटक नुक्कड़ इस प्रकार से आप लोगों ने करवाया है, या फिर आप लोगों ने अवेयरनेस दी है यानी कि कुछ जानकारी दी है, जागरूक किया आप लोगों ने, या फिर एक्शन और अवेयरनेस आप लोगों ने दोनों किया है। तो हम लोगों ने अवेयरनेस किया है, उनको अभिभावकों को बच्चों को जागरूक किया है, तो यहाँ से हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप लोगों ने नंबर ऑफ इवेंट्स कितने किए हैं, यानी कि 1 किए, 2 किए, 4 किए हैं, यानी कि इस टॉपिक के ऊपर कितने इवेंट्स किए आप लोगों ने वो यहाँ से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आज 22 तारीख, तो 22 तारीख को आप लोग कौन कौन सी गतिविधि करवाई है उसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। तो यहाँ से मैं तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, और तारीख सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप लोग टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने 9:13 कुछ भी आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको साइड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर टाइम और डेट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और सिटी का नाम आपको ऐसे टाइप कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये जो आपका इवेंट है वो इवेंट आप लोगों को सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो इवेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको चाहो तो उसको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो जानकारी वो जानकारी यहाँ पर आपके शो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये इवेंट लिस्ट आ रही है पेंडिंग, अप्रूव और रिजेक्ट, तो आगे से भारत सरकार के द्वारा जो इस पोर्टल पे काम करे वो आपको इसको अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे वो आगे की बात है। आप लोगों को कुल मिलाकर इवेंट क्रिएट करना है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग अलग अलग तारीख को कौन कौन से इवेंट की है उसकी जानकारी इस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर दर्ज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी विद्यालय में जितने भी पेड़ लगे हैं उन पेड़ों पर आप लोगों को एक QR कोड जनरेट कर उसका प्रिंट आउट निकालकर वहां पर आप लोगों को चिपकाना है। यानी कि कोई भी पेरेंट्स यदि आप लोगों के स्कूल में आता है तो उस QR कोड को स्कैन करेगा तो उस पेड़ से संबंधित जो सारी जानकारी है वो उसके मोबाइल में शो होने लग जाएगी। इससे उस पेड़ के बारे में वो व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकेगा और साथ में पर्यावरण से संबंधित उसको अवेयरनेस है वो अवेयरनेस भी उसमें उत्पन्न होगी। तो QR कोड जनरेट करने के लिए आप लोगों को गूगल में सर्च करना है QR कोड मोंकी, ये सर्च करेंगे तो उसके बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको इंटर कंटेंट पे क्लिक कर देना है। यानी कि आप लोगों का जो कंटेंट है उस कंटेंट की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर पूरी टाइप कर देनी है। यानी कि जिस पेड़ के बारे में जानकारी देना चाहता है, जैसे पेड़ का नाम क्या है, लोकल भाषा में उस पेड़ को क्या बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसको कब उगाया जाता है, उसका कौन कौन से उसका फल लगते हैं, फूल किस प्रकार का होता है, क्या ये औषधि के रूप में उपयोग में आ सकता है कि नहीं सकता, ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो कि आप लोग यहाँ से उसको टाइप कर सकते हैं। अब जैसे टाइप करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, नीचे सेट कलर, आप जो चाहो तो इस जो QR कोड दिख रहा है इसका भी कलर आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और एड लोगो इमेज, आप चाहो तो इस QR कोड के साथ में इस प्रकार का जो लोगो है वो लोगो भी ऐसे आप लोग लगा सकते हैं, और नहीं लगा तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में कस्टम डिजाइन भी आप लोग कर सकते हैं, किस डिजाइन के रूप में आपको QR कोड जनरेट करवाना है। जैसे कि सेकंड वाले पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इस प्रकार का जो QR कोड है वो मैं जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो एक बार यहाँ से मैं जो डिटेल है वो डिटेल फिल कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको उस QR कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको लिखा हुआ है क्रिएट QR कोड सिंपल, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो QR कोड है वो जनरेट होकर यहाँ पर आ चुका है। आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड PNG, इस पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में आप इसका प्रिंट आउट निकलवा दीजिएगा और जिस पेड़ के बारे में जानकारी आप लोगों ने दी है उस पेड़ के पास में आप उसको चिपका दीजिएगा। अब जब भी कभी भविष्य में कोई भी अभिभावक आएगा तो आप उसको जो कुछ जानकारी दीजिएगा तो वो QR कोड को स्कैन करेगा, तो जो आप लोगों ने जानकारी इसमें फीड करी है वो सारी जानकारी उसके मोबाइल में शो हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग एक पेड़ एक QR जनरेट कर सकते हैं। तो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ थीम्स के बारे में जितने भी आप लोगों के संबंधित जो जरूर जानकारी थी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।